तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं संदीप यादव सेंट एसेन स्कूल से। और आज हम लोग इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था सारे फॉर्मूलों के बारे में। इसके साथ साथ हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे और एक IIT JEE का भी क्वेश्चन किया था लास्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर्स, आप बोलोगे सर क्या नंबर्स पढ़ाओगे, पता ही है हमको, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके अनंत तक ज़्यादा। मैं नंबर्स को कैटेगराइज करता हूँ, जितने टाइप के होते हैं उन टाइप को डिस्कस करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ 1 से। सबसे पहले नेचुरल नंबर। NO मतलब नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। अब बोलेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए सबसे पहले आप सीखें प्राकृत मतलब प्रकृति में। तो आप जब प्रकृति में सबसे पहले जो चीज़ सीखते हैं या नंबर सीखते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4। मतलब कि हम लोग प्रकृति में स्वतः ही सीखते हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि मुझे दिखता है पहले 1, कोई जानवर दिखाओ तो 1 जानवर, फिर 2, फिर 3, 1 आदमी, 2 आदमी, तो मुझे 1 से चालू करना पड़ता है या 1 से चालू करता हूँ मैं। तो प्राकृत संख्याओं का भी ये सिस्टम है कि भाई साहब 1 से चालू होती हैं, 1, 2, 3 ऐसे ही चलती जाती हैं। अब कहाँ तक चलती जाती हैं कोई नहीं जानता, जब तक है जहाँ गिनते रहो। अनंत तक बोल देता हूँ मैं, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत। तो प्राकृत संख्याएं चालू होती हैं 1 से और कहाँ तक, अनंत तक। इसमें ज़ीरो मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको कभी नहीं सिखाया जाता कि ज़ीरो। जैसे बच्चा छोटा सा होता है तो उसको क्या सिखाते हैं, बोलो बेटा 1, 2, 3, कभी ऐसे थोड़ा ना सिखाते हैं बोलो बेटा ज़ीरो सिखाते ही नहीं है। ज़ीरो कब सिखाते हैं वो भी बता दूँ, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पूर्ण संख्या। अब देखो बच्चा गिनते गिनते 1, 2, 3, 4 कहाँ तक पहुँचता है, 10 तक, 10 तक पहुँचता है। तब उसको सिखाया जाता है कि बच्चे बोल 1 के बाद 0, 10। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तक तो 1, 2, 3, अचानक 2 डिजिट आ गए और 0 भी आ गया। फिर 0 सीखने के बाद बच्चे को ये भी बताना पड़ता है कि बेटा इस तरफ 0 लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो 1 का 1 ही रहा, 2 का 2 ही रहा। लेकिन इस तरफ 0 लगाओगे तो ये 10 हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये 2 के बाद इधर लगा दिया 20 हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। यानी कि ये 2 था और ये 20 था, 18 ज़्यादा, ये 10 था और ये 1 था, 9 ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि 0 भी इसमें आ चुका है। अब बच्चे को पता चल चुका है कि 0 भी कोई चीज़ होती है जो किसी संख्या के दाईं ओर लगकर, मेरे सीधे हाथ की तरफ यानी दाईं ओर, और आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर, तो संख्या के दाईं ओर लगकर उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। और 0 उसके बाईं ओर लगेगा तो वैल्यू वो की वो सेम टू सेम रहती है। तो पूर्ण संख्याएं जिसके अंदर क्या हो जाता है, अब 0 भी आ चुका है, यानी बच्चे को अब 0 के बारे में भी पता चल गया है 0 क्या चीज़ है। 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं और कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं क्यों नाम दिया गया, क्योंकि 0 के बारे में जब पता चला तो 0 किसी संख्या के आगे लगकर उसे पूरा कर देता है, पूर्ण बना देता है, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या बोला गया। तो ये दूसरा नंबर है हमारा, होल नंबर या पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल को 1 से, होल नंबर को 0 से। 2 के बाद 3 है इंटीजर्स। देखिए इसे इंटीजर नंबर बोलने की बजाय इंटीजर्स बोलना ज़्यादा अच्छा होता है, और इंटीजर्स ही बोला जाता है। कहने का मतलब है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में क्या ख्याल है सर, ये क्यों ना ये पूर्ण संख्या पूर्ण अंक ही हो जाएगा, एक ही बात है। देखिए पूर्ण संख्या सही है, लेकिन पूर्णांक का थोड़ा सा अलग है। पूर्णांक का सिस्टम अलग ये है कि 1, 2, 3 से लेके इन्फिनाइट तो चलता है 0 से स्टार्ट होके, लेकिन इसमें माइनस वाली संख्याएं जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। और कहाँ तक, माइनस अनंत तक।
माइनस के इन्फानाइट तक। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी शामिल होती हैं और साथ ही साथ प्लस की भी होती हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। नेक्स्ट पे मैं चलता हूं तो आपको मिलेगा क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये देखिए इंग्लिश में भी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखते चल रहा हूँ मैं। ये आप याद रखेंगे तो आपके आगे के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी आपको सीखना है वो सब इंग्लिश में ही होने वाला है। तो अभी से ये थोड़ा थोड़ा सीखें, ज़्यादातर मैथ में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी सीखना चाहिए। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में ही आने वाली है आगे, तो आपको ये पहले से ही ध्यान होना चाहिए। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, देखो एक डेफिनेशन होती है, ये परिभाषा आपने सुनी होगी, P/Q रूप, P/Q फॉर्म, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी परिभाषा थी इसकी, क्या थी कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q रूप में बदला जा सकता है ना। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर converted into P/Q form, which can converted into P/Q form। तो P/Q क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं एक बार। देखिए P/Q का मतलब है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं तो अंश में कुछ न कुछ संख्या होनी चाहिए, और नीचे वाले को हर बोलते हैं तो हर में भी कुछ न कुछ संख्या होनी चाहिए, यानी ये भिन्न संख्या होती है। तो भिन्न संख्या में नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -5 -3 कुछ भी, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अब ज़रा बात कर लेता हूँ कि ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। तो ठीक है, बता देते हैं आपको कि ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। मान लो ये मैंने ज़ीरो ले लिया 5 के नीचे, अब 5 के नीचे ज़ीरो ले लिया, तो अगर तुम्हें ध्यान है, किसी बच्चे को पता हो कि ज़ीरो से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो आता है अनंत या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो को किसी संख्या में जोड़ा जा सकता है, जीरो को किसी संख्या में जोड़ूंगा तो वही संख्या आएगी, जीरो को किसी संख्या से घटाऊंगा तो वो संख्या आएगी, और ज़ीरो में से कोई संख्या घटाऊंगा तो माइनस का वो संख्या आएगी। ज़ीरो को किसी संख्या से गुणा करूंगा तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन ज़ीरो किसी संख्या में भाग देगा तो वो बात अपरिभाषित है, यानी उस बात के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो नॉट डिफाइन बोल सकते हैं या अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो ये ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ है। इसीलिए नीचे वाली संख्या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए अगर नीचे ज़ीरो हो गया तो वो संख्या तो परिभाषित ही नहीं है, उसको तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बाकी का P/Q में कुछ भी रख सकते हो ऊपर नीचे। एक बात हो, नीचे तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर ज़ीरो हो सकता है, तो ऊपर ज़ीरो ले सकते हैं। एग्जाम्पल ज़ीरो, खुद ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। बोलो सर कैसे, तो ज़ीरो के नीचे 1 लिख दो, ज़ीरो में 1 का भाग दोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही आएगा, इसीलिए ज़ीरो परिमेय है। दूसरा, एक, सिर्फ एक, हाँ सिर्फ एक, नीचे एक लगा हुआ है ना, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। सिर्फ एक भी परिमेय संख्या है। सिर्फ 2 -3 परिमेय संख्या, -1/2 परिमेय संख्या, रूट में 4, जी हाँ परिमेय संख्या, 2 बाहर आता है। उसके अलावा बताइए, तो उसके अलावा जो है 0.1 ये भी परिमेय संख्या है। इसके अलावा और परिमेय संख्याएं बताते हैं। परिमेय संख्याओं में वैसी संख्याएं जो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सब आती हैं। तो ये देखिए 2.1111
ये भी परिमेय संख्या है। इसके अलावा 1.12 बार लगा हुआ, देखिए ऊपर बार लग गया, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जो एग्जांपल लेता हूँ उसमें अच्छे वाले, 0.1 को P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1/10। इस तरीके से पॉइंट हटा के इस 2.1111 जो आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है ना अपने आप को एक एक, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट हटा के। लेकिन इसके लिए तरीका होता है, पहले दशमलव डायरेक्ट नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि दशमलव को अगर हटा दिया तो आगे कितनी बार ज़ीरो, नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं उसके बारे में तो पता ही नहीं है, क्योंकि 1 1 1 1 तो अनंत बार है, यहाँ पे चले जा रहा है ना, इसीलिए दशमलव नहीं हटा सकते। तो क्या तरीका लगाते थे? तरीका लगाते थे कि इसको x के बराबर मानते थे, फिर 10 से गुणा करते थे तो ये हो जाता था 21.111। फिर इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 के 2 में से 1 घटा देते थे। ये दोनों दे के 2 में से 1 घटाओ तो 9x, और 21 में से 2 गए तो 19.111 ऐसे बचता था। अब ये जो 0.1 बचना चाहिए कि नहीं, तो घटाने के बाद तो मुझे नहीं लगता है बचना चाहिए, तो 0.1 नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या लगाना है? 0 लगाना है। 1 1 1 और पीछे वाले जितने भी अनंत से अनंत सारे कट गए, सारे 0 हो गए, तो ये हो जाता था 19 पे 9, तो 21 में से 2 गए तो 9 और 19, 19 पे 9, तो इसका आंसर आ जाता था 19/9, 19/9। तो देखिए ये भी P/Q रूप में बदला जा चुका है, ये भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है ये परिमेय संख्या हुई ना, ये रेशनल नंबर है जो इस तरीके से होता है। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जो ख़त्म नहीं होती हैं और रिपीट करती। ये भी उसी कैटेगरी का है, ये सेम टू सेम यही बात है, बस इसमें क्या है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 12 12 12 ऐसे रिपीट होगा। ये सब आप, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद ना रिवीजन होने की वजह से सब धुंधला गई होंगी ये, तो इसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सोल्व करता हूँ मैं, तो पहले लिख लेते हैं 112। 112 में से जो 112 है, 112 पूरा कर लिया मैंने, 112 में से 1 घटाऊँगा मैं, और 1 घटाते ही ये हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 9 से, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ेगा, 1 घटाऊँगा 99, 111 पे 99 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके और समीकरण 1 और 2 बना घटा के देख सकते हैं, तो 111/99 ये भी एक परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज़ सीखा हमने क्या कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो 0 होती है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1 2 माइनस वाली संख्या है, रूट वाली संख्या है जिनका रूट पॉसिबल है वो भी होती हैं, और 0.2 दशमलव और ये वाली संख्याएँ भी, बार वाली भी होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, जो है रेशनल नंबर के बाद है इर्रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट है 5वां इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि आपने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसे P/Q रूप में बदला जा सके। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जिसे P/Q रूप में बदला ना जा सके, बदला ना जा सके, which cannot be changed into irrational, which cannot be changed into P/Q form is called irrational number। जिसे P/Q रूप में बदला ना जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल ले लेता हूँ, √2, √3, √5, √6। देख लीजिए जिनका रूट पॉसिबल नहीं है, इसका तो पॉसिबल है तो ये नहीं आएगा इसमें। तो √3, √5, √6 ये संख्या है। साथ ही साथ
2.135421015 इस तरीके वाली संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं, यानी कि ये ऐसे दशमलव संख्याएं जो जिनके बाद दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो है ना वो बदलती रहती हैं और अनंत तक जाती हैं, रिपीट भी नहीं होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं और रिकरिंग भी नहीं होती है, मतलब रिपीटिंग भी नहीं होती है और अनंत तक जाती हैं, टर्मिनेटिंग भी नहीं होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये होते हैं इरेशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इनको हिंदी में बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं इन्हें कहते हैं, बेसिकली आपको याद रखना है √2, √3, √5 और इस तरीके की 2.1, 3, 4, 5 वाली संख्याएं, इस तरीके की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जरा बात कर लेता हूँ अपरिमेय संख्याओं के बाद से कि कुछ इन संख्याओं के सिंबल्स किससे दिखाए जाते हैं और ये सब संख्याओं को मिला के क्या एक बनता है। तो देखो जो मैंने अभी तक बताया, सबसे पहला हमने बताया था नेचुरल नंबर, इसको n से दिखाते हैं। फिर मैंने बताया था होल नंबर यानी पूर्ण संख्या w से, जिसमें 0 आता था। फिर उसके बाद बताया इंटीजर जिसको i से दिखाते हैं, i के अलावा z से भी दिखा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें होते थे माइनस के 0 और प्लस के भी। इसके बाद मैंने आपको बताया परिमेय संख्याएं जिन्हें q से दिखाते हैं, रेशनल नंबर्स q, और ये जो इरेशनल नंबर हैं इन्हें t से दिखाते हैं, इन्हें t से दिखाते हैं। तो ये पूरी संख्याएं हो गई जिन्हें अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो ये सारी की सारी संख्याएं एक पैकेट में आ जाती हैं और उस पैकेट को बोलते हैं r। r मतलब होता है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे वे सभी संख्याएं नेचुरल, होल, इंटीजर, क्यू, रेशनल एंड इरेशनल सभी संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याओं को दिखाती है। यानी वास्तविक संख्याएं जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, जिन्हें हम जिनके ऊपर हम जोड़, घटाव, गुणा, बाकी कोई भी संक्रियां लगा सकते हैं, ठीक है, और जो हमारी ज़्यादातर यूज़ में आती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें जो काम की बात है वो मैं बताता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ यहाँ। ये तो हो गया आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या में। नोट आप याद रखेंगे, सबसे पहला नेचुरल नंबर में w में यानी होल नंबर में पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर में जिसे z या i बोलेंगे, इन सभी में जो बट्टे वाली संख्या 1/2, 1/3, -1/3 इस तरीके वाली संख्याएं ये नहीं आती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी नहीं आती हैं। ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की कोई भी संख्या जो है इन तीनों में नहीं आती। नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। NWI में ये संख्याएं जो होती हैं नहीं आती हैं। Q और T, Q में और T में, Q में और T में, तो Q में तो सभी संख्याएं आती हैं। Q में क्या होता है भैया, सभी संख्याएं, जैसे कि N, W और I आती हैं। इसमें तो क्या होता है, सभी संख्याएं आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 1/2, -1/3, 0.1, 2.1 एक्सेट्रा, हाँ, ये वाली संख्याएं भी इसमें आती हैं। दैट मीन्स Q consisting NWI and also 1/2, -1/3, 0.1 and 2.1 सारे के सारे नंबर्स
जो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन, वो क्यू में आती हैं, एक्सेप्ट दीज नंबर्स कॉल्ड टी, एक्सेप्ट टी। टी बोले तो क्या, ये वाले नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट टी, एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ बता दिया मैंने, आपको ये याद रखना है कि ये ऐसे होता है, ये चीज़ें नहीं आती हैं इसमें। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, अगर किसी संख्या में जो बताने जा रहा हूँ ऐसे दिया हो i प्लस, i माइनस, i नोट, r प्लस, r माइनस, r नोट, तो इस चीज़ का भी मतलब होता है, आपको इससे भी याद रखना होगा, q प्लस, q नोट, q माइनस, ठीक है। मैं एक चीज़ के लिए बता देता हूँ, इस r वाले के लिए बता देता हूँ आपको। r प्लस का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। किसको छोड़ना है, नेगेटिव नहीं लेना, ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है। r माइनस का मतलब क्या है, सारे के सारे क्या लेना है आपको, सारे नेगेटिव नंबर्स जो है वो लेने हैं, पॉजिटिव नहीं लेना, ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है। आर नोट का मतलब क्या है आपके लिए, आर नोट का मतलब है सारे पॉजिटिव नंबर भी लेना है प्लस नेगेटिव नंबर भी लेना है, क्या नहीं लेना, ज़ीरो को नहीं लेना। आर नोट मतलब ज़ीरो को छोड़कर सारे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रख लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो ये मतलब थे आर प्लस, आर माइनस और आर नोट के। इसी तरीके से आई प्लस, आई माइनस, आई नोट का मतलब भी वही है ना। आई में आई वाले जितने ले सकते हैं, जिनमें नहीं लेना है वो तो लेना ही नहीं है, लेकिन जो ले सकते हैं उनमें प्लस वाले, उनमें माइनस वाले, जीरो को छोड़ के। और क्यू में भी वही है, क्यू में सारे प्लस वाले, माइनस वाले, और क्यू जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो अभी हमने सीखा कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएँ आती हैं, प्लस साथ ही साथ हमने इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ लिए आई प्लस, आई माइनस और उन सब के बारे में। तो मैं आपको फिर से नंबर्स को कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं जो अभी हमने देखा, और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, वास्तविक संख्याओं में तो आप समझ चुके हैं, एक तो Q आता है और एक T आता है, और Q के अंदर आपको बता चुका हूँ N, W, I ये सब आते हैं, ठीक है। Q मतलब परिमेय संख्या, T मतलब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इमेजिनरी में क्या होता है देखना, इमेजिनरी में क्या होता है, आयोटा वाली संख्या आती है, इसे बोलते हैं आयोटा। आयोटा, आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा तो आज इसको समझ लेना। आयोटा, आई आयोटा का मतलब क्या है, कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लगी हो लेकिन माइनस की हो, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव होना, आपको पता है रूट के अंदर से वो संख्याएं बाहर आती हैं जो उतनी ही बार हो। 2 बार है तो 1 बाहर आ गई, 16 में 2 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 2 बार है, 1 बाहर, ये 2 1 बाहर, तो 2 दूनी 4। तो भाई रूट के अंदर जो संख्या जितनी बार हो उनमें से 2 2 की जोड़ी बन के 1 बाहर आता है ना, 2 होगा तो 1 बाहर आएगा। तो रूट के अंदर अगर माइनस भी 2 बार हो
तो माइनस 2 बार है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर माइनस 1 ही बार हो, तो माइनस 1 बार हो तो वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, और अगर वो बाहर नहीं आ पाएगा तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी संख्या होगी जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो बताया नहीं जा सकता तो काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में भाई साहब आप कुछ नहीं बता सकते उसे हम इमेजनरी बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या बोल दी। तो ये एक काल्पनिक संख्या हो जाती है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा मतलब होता है रूट में माइनस का 1। अब ये चीज़ जो है ये मैं इसे इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा। आप समझना, आयोटा जो होता है वो होता है -1 रूट के अंदर, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो -1 बचेगा, और आयोटा जो है वो क्यूब हो जाएगा तो वो माइनस आयोटा बन जाएगा। कैसे माइनस आयोटा कैसे बनेगा? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, और आयोटा की पावर 4 जो है वो बनेगा +1। तो इस इमेजनरी को रियल बनाने के लिए मुझे इसके 4 पावर चढ़ानी होगी, तब जाके ये रियल बनेगा। तो ये काल्पनिक संख्या है। अब हम बात करते हैं कि ये वास्तविक और काल्पनिक क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एक इनसे भी ऊपर होता है वास्तविक काल्पनिक से, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जितनी संख्याएं हैं उन सभी के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स संख्याएं का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। ये भी हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे दिखाते हैं सी से। तो सी में क्या क्या आता है? सी में होता है रियल प्लस इमेजनरी, काल्पनिक संख्याएं प्लस वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या देखो पूर्णतया वास्तविक भी हो सकती है और पूर्णतया काल्पनिक भी। यानी अगर इसका r वाला 0 हो जाए और हट जाए तो i बचेगा, और i वाला 0 हो जाए और हट जाए तो r बचेगा। इसका मतलब है r भी हो सकता है अकेला और i भी हो सकता है अकेला। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये दोनों से मिलके बन सकता है, दोनों से अलग अलग होके भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो था हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग जो है कुछ IMP रिलेशन सीख लेते हैं और इसे याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। इम्पोर्टेंट रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशन में सबसे पहला जो है मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर जो है वो किससे बना है? तो वो बना है Q यूनियन T। इस T के लिए मैं QC भी एक सिंबल दे सकता हूँ। कई बार आपको ये QC भी देखने को मिल जाएगा, इसीलिए मैं T की जगह QC भी लिख देता हूँ, T और QC। ये पहला है। दूसरा आप समझेंगे सेकेंड वाले में नेचुरल का, इंटीजर का, W का और जो कुछ भी ये नंबर सीखे हैं अगर उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो वो रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अगर उसे क्रम से जमा जाए कि सबसे छोटा कौन सा रहता है तो आप बताओगे नेचुरल, उसके बाद W, उसके बाद इंटीजर वाला I, उसके बाद आप बोलोगे Q, और उसके बाद हो जाता है R, ठीक है। NW I Q और R। एक सिंबल होता है सबसेट का, इसे बोलते हैं सबसेट या उपसमुच्चय। इसे यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये C जैसा सिंबल होता है, इसे बोला जाता है सबसेट या उपसमुच्चय। और ये जो था U वाला, इसे बोला जाता है संघ या यूनियन। संघ वाला सिंबल होता है या यूनियन बोल सकते हैं। और ये एक और सिंबल आपको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। इन्हें समझा देता हूँ। यूनियन मतलब होता है संघ। जैसे मुझे किसी एक चीज़ को दूसरे के साथ मिलाना है, मिक्स करना है नंबरों को, ठीक है ना।
तो नंबर्स को अगर मिक्स करना मिलाना है तो इसके लिए यू का यूज़ करते हैं, प्लस का नहीं। कि पता चला आपको क्यू और टी को एक साथ मिक्स करना था, बताना था कि एक दोनों एक साथ मिलाएंगे तो आर बनेगा, तो आपने क्या लिख दिया, क्यू प्लस टी लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, उसकी जगह यू लेना पड़ता है। आपको बताना है, क्या बताना है कि Q जो है वो R में से निकल के आया है। Q जो है वो किस में से आया है, R में से। फिर इस I जो है वो किस में है, Q में है। फिर W जो है वो किस में है, I में है। N किस में है, W में है। आप देख रहे हैं इसमें 0 भी आता है, फिर 1 2 3 आता है। तो अगर 0 हटा दूँ तो N बन गया ना। तो इसका मतलब है कि N जो है इसमें मौजूद है, W जो है इसमें मौजूद है, I जो है इसमें मौजूद है और Q जो है R में मौजूद है। तो उस सिंबल को दिखाते हैं इस C वाले से। ये C जिसे बोलते हैं सबसेट या उपसमुच्चय। ठीक है। और इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सिंपल वर्ड में कॉमन लेना, कॉमन होना। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब है कि A और B में क्या लिया है तुमने, कॉमन। ठीक है ना, कॉमन लेने वाला। तो ये मैं सब उपसमुच्चय सबसेट का सिंबल यहाँ लगा देता हूँ, ये आपको याद रखना है। सबसेट का सिंबल ये दिखाता है Q इज द सबसेट ऑफ R, मतलब Q जो है वो R का एक उपसमुच्चय है, R में से निकल कर आया है। I इज द सबसेट ऑफ Q, I जो है Q में से आया है, W I में से और N जो है W में से। ठीक है, तो ये इसके मतलब है, ये है रिलेशन बिटवीन ऑल नंबर्स। ये हमने सीख लिया। कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ और क्वेश्चन के रूप में इसे बनाता हूँ। क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे अगर मैं तो आपसे पूछता हूँ कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ एक परिमेय संख्या मिलेगी या नहीं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। सोचिए, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ एक परिमेय संख्या होगी या नहीं। दो परिमेय संख्या, परिमेय प्लस परिमेय, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। परिमेय में क्या लोगे आप, 5, इधर क्या लोगे 3, कुछ भी ले लो, 5 और 3 8 होता है। तो सर परिमेय आ गया मेरे ख्याल से। तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परिमेय ही होगा। रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। टू रेशनल, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यही कंडीशन अगर इसमें ले लें तो इरेशनल नंबर्स में, कि सर इरेशनल प्लस रेशनल, अपरिमेय प्लस परिमेय, एक में अ लगा दो, दूसरे में वैसा का वैसा रहने दो। तो अपरिमेय प्लस परिमेय, इरेशनल प्लस रेशनल क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। भाई इरेशनल में मैंने लेना है √2 जैसा, रेशनल में कुछ भी ले सकता हूँ, 2 ले लिया। तो √2 + 2 जो है, ये √2 + 2 ये क्या आया है। तो आप में से कुछ बोलेंगे सर ये रेशनल भी है इरेशनल भी है, मिक्स हो गया सर, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। तो इसे याद रखना, ये एक इरेशनल नंबर ही है, ये एक अपरिमेय संख्या ही है, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि रूट आ चुका है और रूट जो है वो वही काम करेगा, समझना। 2.1.33246 ऐसे अजीब सा रिपीट होगा, उस रिपीट में 2 बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिपीट होता रहेगा अपना। इसे यहाँ समझिए, इस जगह देखना, मेरे पास मानो 2.13214 ऐसे कुछ संख्या है, जो क्या है, जो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। उस इरेशनल नंबर में मैंने क्या जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है। तो 2 जोड़ूंगा तो आपको पता है दशमलव से पहले वाले में जुड़ेगा वो। तो अब दशमलव के बाद वाली संख्याएं तो रिपीट आज भी होंगी ना, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, बस ये 2 और 2 4 हो गए। तो ये समझना कि ये जो है यही चीज़ है, ये अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों आ गई तो दोनों क्या होगी, कंफ्यूज हो गया सर नहीं आता। अरे अपरिमेय संख्या ही है ये, देख लो। ठीक है ना, तो इस बात को समझना कि एक अपरिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तीसरा वाला आप लोग सोचेंगे कि इरेशनल प्लस इरेशनल,
यानी कि अपरिमेय और अपरिमेय दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हो जाएं तो उनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, इन दोनों को आप सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बता दूंगा, लेकिन तब तक आपको सोचना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में, यानी कि अंतराल, ब्रैकेट्स, छोटा बड़ा मंझला जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग तब तक ये अच्छे से नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे आई होप। तो बाय बाय।